अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एंजल्स बुटीक में। आज आपके लिए कुछ फिर नया लेकर आए हैं, जो उसमें आप कह सकते हैं जो बेबी का टफ होता है, छोटा टफ और पैजामा लगभग 1 साल के बच्चे या 1.5 साल के बच्चे का मान लीजिए। तो उसमें कुछ आपका नया मतलब इजी है, आप घर में भी बना सकते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि ये आज के टाइम में लॉकडाउन है, तो शायद आप घर में फालतू होंगे, तो आपको इसमें भी मज़ा आएगा बनाने में। तो आप प्लीज़ देखिए और सीखिए और बनाइए अपने घर में अपने बच्चों के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये 1 साल 1.5 साल के बच्चे का नाप क्या है। 17 इंच लंबाई है लेंथ, और 22 इंच इसका सीना है, और 21 ये पेट है यानी कमर, और 22 हिप आप रख लीजिए। और नीचे पैजामे का लंबाई है 20 इंच, और उसका रान है 16, और नीचे का मोड़ी जो गोलाई है वो 11 इंच है। तो आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कपड़ा ये लगभग 1 मीटर का कपड़ा है, और हमको इसमें ये 1 मीटर का कपड़ा है, मैक्सिमम 1-2 सेंटी ज़्यादा भी है। तो इसमें हमको टफ और पैजामा दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम आते हैं टप के ऊपर। ये हम सबसे पहले टप काटते हैं। तो आइए ये देखिए, डबल कपड़ा है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। फिर मिलाने के बाद इसको ऐसे डबल कर लेते हैं, डबल डबल, उसके बाद फिर चौबल, फिर चौबल पल्ला हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले एक सीधा निशान लगा देंगे यहाँ भी, ये हो गया। उसके बाद हम लेंथ रखते हैं, कितना था लेंथ, 17। तो 17 से ½ इंच ऊपर के हिस्से में दबाव जाएगा, 17.5 रखेंगे। फिर उसके बाद नीचे के दबाव के लिए भी हम लगभग 1 इंच 1.5 इंच छोड़ देंगे। और इसका मोल ज़्यादा नहीं रहेगा, 4.5, और पेट का निशान 10.5। अब हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए, एकदम आसान है, ये देखिए। अब उसके बाद 22 है, तो हमको 22 में 2 इंच लूजिंग भी देना है, 24 बनाना है। तो 24 का आधा हिस्सा 12 होता है, फिर उसका और एक हिस्सा 6 होता है। तो 6 रख के, और उसके बाद 21 आपका जो है कमर है, तो इसको हम रख देते हैं 5.5। और 22 इंच हिप है, तो इसको भी इसमें यहाँ पे भी तो लूजिंग नहीं देना है, लेकिन 24 ही रख देना है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन, ये यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा मतलब प्लेट आएगा, तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो शोल्डर रख लेते हैं 10 इंच, ये देखिए 10 इंच है। उसके बाद 2.25 पे इसका गले का मार्क लगा ले। फिर यहाँ से इसको सीधा ऐसे मार्क लगा ले, और इसको भी शेप देके ऐसे मार्क कर ले। और इसको थोड़ा सा डाउनिंग दे दें, और इसमें शोल्डर में भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा राउंड दे दें। और यहाँ पे लगभग बच्चे के हिसाब से 2.5 इंच या 3 इंच, ज़्यादा नहीं, बस मार्क कर लें। अभी आपका मार्क हो गया, तैयार है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
ये यहाँ पे जो आपको सीधा देख रहे हैं ना, ये इसको आप ये गोल कर लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी हो गया। ये आपका इतना थोड़ा मार्जिन है, चटका लगा लीजिए, यहाँ पे भी चटका लगा लीजिए और यहाँ पे भी चटका लगा लीजिए और इसमें गला काट लीजिए। ये देखिए ये हो गया फ्रंट। और बैक का भी आप काट लीजिए, लेकिन बैक का ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काटना है। ये देखिए ये आपका बैक और ये फ्रंट कटिंग तैयार हो गया। बहुत इजी है दोस्तों। अब आइए पैजामे की तरफ। इसको भी ये तो पहले ही से 2 परत, ये 4 परत हो गया। इसमें आपको लेंथ 20 इंच का रखना है। ये लगभग 20 ही इंच है। तो यहाँ पे वो प्लेट आ जाएगा, एक डिजाइन का प्लेट लग जाएगा इतने में। यहाँ पे एक सीधा मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप 8 इंच में निशान लगाएं, जो लटक होता है। ये हो गया। यहाँ पे भी एक सीधा निशान लगा लीजिए। अब ऊपर के भाग में यहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पट्टी काट के अंदर के हिस्से में सीधे से लगा के अंदर के हिस्से में पलट के उसी में हम इलास्टिक डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कपड़ा नहीं हो। यहाँ पे एक पट्टी लग जाएगा, मतलब वो प्लेट वाला पट्टी, जो जिससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे रख लीजिए इसका मोटाई 10 और यहाँ पे रख लीजिए समथिंग 14 बहुत है। फिर उसके बाद यहाँ से सीधा एक मार्क लगा लीजिए और थोड़ा सा शेप दे दीजिए। फिर इसको आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये देखिए, इसको कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा बढ़ा के काटिए ताकि आपका मार्जिन इसी में हो जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा मिला लीजिए। ये चटका लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि इससे पता चले हमको यहीं से पट्टी लगाना है अंदर के पलटने के लिए। और यहाँ पे भी ये आपका कटिंग एकदम तैयार है। ये आपका पैजामा और ऊपर का टप हो गया। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे मतलब थोड़ा झालर जैसा, यानी कि जब लगाएंगे हम तो थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। तो वो चीज़ भी हमको आपको काट के बता देते, कितना चौड़ा कितना पतला लगाना है। और इसमें पैजामे में भी नीचे लगाना है ताकि ये इसका मैच हो जाए, कम्बिनेशन अच्छा मिल जाए। तो आप, मैं दिखाता हूँ आपको काट के। इसमें से कपड़ा अभी भी थोड़ा है अपने पास, तो पहले इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं पटरी से। ये देखिए, इधर भी सीधा कर लेते हैं। अब इसको हम सीधा इसे काट लेते हैं। ये हो गया। अब हमको लगाना है इसे डबल।
इतना चौड़ा लगाना है मैक्सिमम। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये देखिए 1.5 इंच का पट्टी है डबल, यानी 1.5 बोले तो 3, हमको 3 रखना है। इतना मार्जिन में चला जाएगा, बस इतना बचेगा, इतना मार्जिन जाके ये सीधा 1.25 इंच पट्टी बचेगा। तो हमको ये डबल 3 इंच का पट्टी, पहले 3 इंच का हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्क लगा ले, फिर थोड़ा सा सेंटर में लगा ले, फिर यहाँ पे भी थोड़ा लास्ट में लगा ले। ये हो गया। अब इसको हम सीधा पटरी से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए ये देखिए ये हो गया, ये हो गया। अगर आगे भी सीधा हम निशान से लगा लेते हैं। ये देखिए इसको हम काट लेते हैं। एक हो गया, एक और काट लेते हैं। बराबर इसी को उसके ऊपर रख के एक पट्टी हम और काट लेते हैं। ये हो गया। अब ये 2 पट्टी हो गया, एक तो पैजामे के लिए और एक ये टप के लिए जो गले में लगेगा। अब इसको लगाना कैसा है वो भी हम आपको बताएंगे स्टिच करके। ये ऐसे 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 रहेगा, वो अभी आप इसमें नहीं समझ पाएंगे, आपको स्टिच करके ही बताएंगे। तो ये इसके लिए चलिए फिर अब आपको मैं स्टिच करके बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पट्टी है इसको हम ऐसे आराम से थोड़ा हाथ से ही इसे बराबर कर लेते हैं। देखिए हो गया। अब उसके बाद इसको हम रख लेते हैं। फिर आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, इसे हम क्या करते हैं। इसे क्या करना है, इसको सिर्फ 2 साइड है तो हमको अभी दोनों नहीं, सिर्फ एक साइड हमको ज्वाइन कर देना है। देखिए ये ज्वाइंट हो गया। उसके बाद ये वाला साइड हम बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले ये जो पट्टी है इसे हमको यहाँ से रखना है। देखिए उसके बाद इसको ऐसे आराम से इसे फोल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप। बस इसी तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बस ½ इंच से थोड़ा कम, बस इसी तरीके से 1 बाई 1 पूरा हमको गले में लगा लेना है। बस ये अब हमारा तो ये पूरा हो गया, लगभग पूरा गला। ये देखिए बस इसी तरीके से शुरू से ये देखिए पूरा लग गया। ये हो गया। अब इसका क्या करें, ये देखते हैं। ऊपर से हमको एक सिलाई लगा लेनी है साइड में। ये देखिए
से इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। ये ऊपर का सिलाई लग गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये दोनों भाग को फिर जो अभी मैं बताया था उसको आप इसी तरीके से दोनों को एक दूसरे में ज्वाइन कर लेना है, बराबर रख के। ये देखिए, इसको लगा के आराम से ज्वाइन कर लेना है। ये ज्वाइंट हो गया। इसको काट लीजिए। ये देखिए, ये अभी जब आयरन लगेगा तो ये मस्त इस तरीके से हो जाएगा। अब हमको इसी तरीके से सेम हमको अरमोल में भी लगाना है। ये दोनों साइड में, ये दोनों साइड में लगाना है इसी तरीके से। ये ठीक, इसको उसी तरीके से बराबर कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रखते हैं, सेम बस जैसे लगाए थे उसी तरीके से इसको भी ऐसे लगाना है। ये देखिए, ये भी आपका ये साइड लग गया। इसको काट लीजिए। अब ये साइड भी आपका लग गया, इसको भी आप ऊपर से सिलाई कर लीजिए। एक तरह से ये समझिए कि ये आपका आस्तीन हो गया। ये देखिए, अब ये साइड भी लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको भी उसी तरीके से दूसरे साइड के जैसा सेम लगा लेते हैं। अब ये देखिए, ये भी लग गया। चलो, ये साइड का भी हो गया। अब इसको क्या करें, हम ऊपर से सिलाई कर लेते हैं। सिलाई भी लग गई। अब ये आपका ये तैयार है। लेकिन क्या करना है, इसमें पहले थोड़ा सा आयरन हमको करना है, फिर आपको सही मायने में दिखेगा कि कितना खूबसूरत लगता है ये। तो आइए फिर थोड़ा सा आयरन लगा लेते हैं, फिर देखेंगे ये इसको बराबर हम करके। ऐसे आराम से इसको हम बैठा लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये साइड का हो गया। अब हम ये साइड में आते हैं। इसको भी बराबर से पहले हम इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आराम से इसको आयरन लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब गला को भी हम इसी तरीके से इसे बैठा लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप देख रहे होंगे कि कितना
अच्छा दिखने लगेगा। ये देखिए, इसको करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन कोई मुश्किल भी नहीं है। बस इसी तरीके से आप ये देखिए, बेहतरीन आपका हो गया। इसको भी इधर मिला लेते हैं। ये धागे को साफ कर लेते हैं। देखिए, अब ये आपका तैयार है। अब क्या करना है, सिर्फ मशीन में इस साइड को स्टिचिंग कर देना है और नीचे मोड़ देना है, बस इतना काम है। चलते हैं फिर तो। चलिए फिर इसको हम स्टिच कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको पलटते हैं, फिर इसको यहाँ से बराबर हम कर लेते हैं। फिर बराबर करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये एक साइड का हो। इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब ये आपका लगभग बन चुका है। अब करना क्या है, इसमें सिर्फ हमको बॉटम को फोल्ड कर देना है, बस। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्त। बस हमको ये अब बॉटम को फोल्ड करना है, उसके बाद ये तैयार है। क्या करते हैं, इसको इसे डबल फोल्ड करके इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं आराम से। बस इसी तरीके से इसको मोड़ते चले जाएंगे हम आराम से। अब ये लगभग हो चुका है। ये देखिए, ये आपका फोल्ड हो चुका है। इसको आराम को काट लेते हैं। ये देखिए, ये बैक साइड हो गया और ये फ्रंट साइड हो गया। ये देखिए। तो चलिए फिर अब पैजामे का स्टिच करते हैं। आप उसको भी देख लीजिए। टॉप को तो आपने देख ही लिया, अब इसको हम बताते हैं कि कैसे स्टिच करना है। बस सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया दोनों पल्ला और ये हो गया वो पट्टी। इसमें से क्या करें, हम इसमें से दो कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों पैर में लगाना है। तो ये हो गया, उसके बाद ये डबल हो गया। फिर डबल होने के बाद इसको हम मशीन में ऐसे लगाते हैं आराम से, और उसी तरीके से इसको हमको ऐसे फोल्ड करके, जैसे उसमें टॉप में किए थे उसी तरीके से सेम ऐसे हमको इसमें भी सिलना है। अब इसी तरीके से हमको दूसरे साइड में भी सिल लेना है। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको भी सिल लेना है उसी तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए, ये साइड भी हो गया, यानी कि दोनों साइड अब तैयार है। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये जो मैंने आपको कटिंग में बताया था कि यहाँ पे हमारा कपड़ा मार्जिन कम है, तो हम यहाँ करते हैं। अब इसका कपड़ा भी नहीं है हमारे पास, तो हम किसी दूसरे कपड़े का, क्योंकि हमको अंदर ही पलटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कपड़ा का लगा के हमको अंदर पलट देना है लास्टिक के लिए। तो सबसे पहले हम इसी को सिल लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास वेस्ट कपड़ा है,
तो उसी का ये पट्टी हम निकाल लेते हैं सीधा। ये देखिए इतना चौड़ा, कम से कम 2 इंच मान के चलिए। हाँ 2 इंच या उससे ज़्यादा भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगाने के बाद अगर एक्स्ट्रा होता तो हम उसको अंदर भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब इसका हम 20 से 2 कर लेते हैं। ये हो गया 2। अब इसमें क्या करते हैं, ये हो गया नीचे का भाग, ये हो गया ऊपर का भाग, तो एक एक पीस इसमें हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए सिल गया। अब ऐसे हम दूसरे साइड में भी लगा लेते हैं। ये देखिए ये भी साइड हो गया, दोनों साइड हो गया। इसको काट लेते हैं और क्या करते हैं, इस पे हम एक साइड में एक सिलाई भी कर लेते हैं, तो थोड़ा फिनिशिंग हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से सिलाई भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो आसन की जगह होता है उसको हम ये 2 पल्ला एक साथ रख के इसको सिलाई कर लेते हैं। अब हम दूसरे साइड को भी इसी तरीके से सिल लेते हैं। ये देखिए ये भी सिलाई हमारा दोनों साइड सिल चुका है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए हमको ये साइड सिल लेना है। ये देखिए इसको हमें बराबर से आराम से सिल लेना है। ये देखिए ये हमारा ये भी तैयार हो गया। अब इसमें करना क्या है, तो हमको इसको पलट लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन टॉप का और पैजामे का होगा। अब ये रेडी है। अब इसमें करना क्या है, इलास्टिक लगाना है। तो चलिए अब हम इलास्टिक भी लगा लेते हैं। इलास्टिक हमको देखना है कितना लगाना है। अब इलास्टिक ये जो हमारा ये डबल हो गया, तो डबल का हमको एक भाग है, उससे हमको थोड़ा यानी कि इतना, ये आप देख सकते हैं, मान के चलिए 1/4 इंच या 1/2 इंच इतना हमको काट लेना है। काटने के बाद हमको ये इस तरीके से, आप जिस तरीके से भी ज्वाइंट करना चाहते हैं कर लें। अब हम तो इस तरह से ज्वाइंट करते हैं। तो ये अब देखिए ये हमारा इलास्टिक जुड़ के तैयार हो गया। ये देखिए अब ये बराबर उसी के भाग में आ गया। अब हमको इसको लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो भाग ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो कच्चा है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से ऑल राउंड फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए ये फोल्ड भी हो गया। अब उसके बाद हम इलास्टिक लगा सकते हैं। अब ये देखिए इलास्टिक को क्या करिए, ये देखिए
ये देखिए ऐसे रखना है। फिर ठीक हमको इलास्टिक पे भी ना चढ़े, इलास्टिक से एक सूत नीचे हमको सिलाई लगाना है ताकि इस इलास्टिक नहीं दबे। अगर इलास्टिक दबेगा तो फिर तानने में मुश्किल होगा। तो बस एक सूत ऐसे हमको हाथ से अंदाज करके नीचे की तरफ सिलाई लगाना है। और इसी तरीके से सिलाई ये हमारा लग गया। अब इसको हम क्या करें, इसको पहले बराबर ऐसे मिला ले ताकि कहीं कम ज़्यादा भी ना हो। बस अब ये लग गया। अब लगाने के बाद हम एक सिलाई इसके ऊपर और भी लगा लेते हैं ताकि इलास्टिक इधर उधर खिसके ना। ये इस तरीके से ये भी हो गया। अब ये हमारा टॉप तैयार हो गया है। ये देखिए, तो चलिए अब ये टॉप और पैजामा एकदम रेडी है। अब आप देखिए, ये हो गया टॉप और ये हो गया पैजामा। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार और बहुत आसान। अब आप अपने घर में भी बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर चाहे अपने तरफ से तो कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि अब हमारे पास ये देखिए बटन है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और भी मज़ेदार और ख़ूबसूरत हो गया। ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा और ये तो हमारे पास भी है, इसीलिए हमने लगा दिया। आप चाहे तो और भी कोई भी बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं ताकि इससे खूबसूरती बढ़ जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हो सके तो बेल आइकन को भी बजा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ आपको डाउट हो या कोई भी चीज़ ऐसा कुछ है अगर पूछना है, जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।